यदि किसी जातक की कुंडली में मेष लग्न पूर्वी क्षितिज पे, यानी कुंडली का जो प्रथम भाव सेंटर का जो चौकोन होता है, सेंटर में जो चतुर्भुज जो ऊपरी साइड में होता है, उसको हम कुंडली का लग्न कहते हैं। कालपुरुष की कुंडली के आधार पे इस पहले भाव को हम कालपुरुष के माथे की राशि, सिर की राशि या व्यक्ति के व्यक्तित्व की राशि हम मानते हैं। समान उसी प्रकार से यदि हम मेष राशि या मेष लग्न की बात करें, तो जिस भी जातक का इस लग्न में या मेष राशि या मेष लग्न में जन्म हुआ हो, तो जन्म कुंडली के जो 12 भाव या जो 12 राशि होती है, उसमें से जो पहला चतुर्भुज होगा, जो आपको ऊपर की ओर दिखाई देगा सेंटर में, वो होगा, वहाँ पे लिखा होगा 1 नंबर, यानी मेष राशि या मेष लग्न। अब दोस्तों, मेष राशि या मेष लग्न की कुंडली में हम आज प्रेडिक्शन की बात करें तो गुरु ग्रह और केतु ग्रह की युति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपकी मेष लग्न कुंडली हो और आपकी कुंडली में गुरु आपके प्रथम भाव में केतु ग्रह के साथ विराजमान हो जाए, तो ये कैसा फल देंगे। या फिर गुरु के साथ केतु का 12 भाव, मेष लग्न की कुंडली या मेष राशि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उनमें अगर ये युति बन जाए, गुरु के साथ केतु आ जाए, तो ये आपके जीवन में क्या फलित देने वाले होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये जानना होगा कि कालपुरुष की कुंडली में या मेष लग्न की कुंडली में जो 90 नंबर की राशि होती है, धनु राशि, उसके प्रधान गुरुदेव माने जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली के बाद मेष लग्न की कुंडली में जो 9वीं राशि धनु हो गई गुरु की, उसी प्रकार से जो 12वीं राशि मीन हो गई, वो भी गुरु की राशि हो गई, जो कुंडली के 12वें भाव में आएगी। दोस्तों, तो मेष लग्न की कुंडली में जुपिटर यानी गुरुदेव बृहस्पति, देवताओं के गुरु, इनकी 2 राशियां हैं, एक धनु और दूसरी मीन। पहली धनु, दूसरी मीन। और धनु राशि 9वें भाव में आती है और मीन राशि कालपुरुष की कुंडली के आधार पे या मेष लग्न की कुंडली के आधार पे 12वें भाव में आती है। तो गुरु यहाँ पे 2 भाव के प्रतिनिधित्व करते हुए यदि कुंडली में प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, क्रमशः द्वादश भाव तक कहीं पे भी विराजमान हो जाए, तो ये आपके जीवन में क्या घटित करेंगे। दोस्तों, गुरु हैं धर्म, गुरु हैं ज्ञान, गुरु है प्रगति। गुरु के पास ज्योतिष के आधार पे 5 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। पहला डिपार्टमेंट कुंडली में जो द्वितीय भाव का होता है, वो धन का होता है। आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि, बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, क्या पैतृक तौर पे आपको रुपया पैसा मिले या आप स्व बाहुबल से, स्व एनर्जी से या स्व पुरुषार्थ से अपने जीवन में पैसा कमाएं, कीमती जवाहरात, कीमती आभूषण, जो भी आपने जीवन में इकट्ठा किया है या कमाया है या जो अर्जित किया है, या सुंदर मुख या आपकी सुंदर नयन, सुंदर आँखें, अच्छा कुटुंब, अच्छा परिवार, अच्छी वाणी, ये सारा डिपार्टमेंट दोस्तों गुरु के पास हो जाता है। ये मेष लग्न कुंडली के आधार पे नहीं बता रहा हूँ, ये कालपुरुष की कुंडली के आधार पे जो गुरु को 5 डिपार्टमेंट कालपुरुष की कुंडली में नैसर्गिक तौर पे मिले हुए हैं, जो कि है दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव। मतलब ऐसे 5 डिपार्टमेंट गुरु के पास में कालपुरुष की कुंडली के आधार पर मिले हुए हैं, जिनको हम यहाँ पे फलित के आधार पे जानेंगे। तो दूसरे भाव का दोस्तों आपने गुणधर्म समझ लिया। सेम उसी प्रकार से हम आगे बढ़ें तो 5वां भाव जो कुंडली का आता है, वो हमें बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान, सट्टा, निवेश, लॉटरी, पूर्व जन्मकृत कर्मों के अच्छे फल या बुरे फल, आपकी पुत्र संतान या पुत्री संतान या संतान सुख आपके जीवन में होगा अथवा नहीं होगा, इसका फल गुरु देते हैं। 7वें भाव से व्यापार व्यवसाय, दैनिक आवक, रोजगार, निवेश, पार्टनरशिप, साझेदारी, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही अगला टॉपिक होगा कि क्या प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, ये 7वां भाव प्रतिनिधित्व करता है। गुरु का अगला डिपार्टमेंट 9वां, भाग्य, यश, कीर्ति, शौहरत, विदेश यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, पिता का सुख, पिता का आरोग्य, पिता की ब्लेसिंग्स आपके साथ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें, उच्च शिक्षाएं, ये सारी चीज़ें। 11वां भाव जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम का डिफाइन होता है, ये कहाँ से आता है, ये भी गुरु से ही आता है। तो इसमें क्या फल हो सकते हैं, आपकी इनकम नंबर 1 की है पहली बात, या नंबर 2 की है। नंबर 1 या नंबर 2, ये 2 प्रकार की इनकम जीवन में होती है दोस्तों, किसी की भी हो सकती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम भी गुरु के पास है। आपके जीवन में इनकम लेवल किस दर्जे का होगा, नॉर्मल है, इकोनॉमिकल लेवल है, या बहुत अच्छा है, या सबसे अच्छा है, मतलब बहुत हाई फाई इनकम लेवल है, ये सब डिफाइन होगा 11th हाउस से। अब इनकम में आपकी इनकम मिलावटी इनकम है, प्योर इनकम है, मतलब परिश्रम से कमाई हुई इनकम है, वो भी 11वां भाव बताएगा गुरु का, ये 11वां भाव, क्योंकि डिपार्टमेंट ही गुरु को असाइन किया हुआ है नैसर्गिक तौर पे। आपके मित्र, सहयोगी, आपके फ्रेंड सर्किल में आप उनका कैडर क्या है,
हाई लेवल कैडर है, मिडिल ग्रेड कैडर है या लोअर ग्रेड कैडर की आपकी मित्र मंडली है, वो भी आपका 11वां भाव आपको बताएगा, यहाँ से पता चलेगा दोस्तों। तो ऐसा कुल मिला के देखा जाए, संक्षिप्त मैंने आपको ये 5 भाव जो नैसर्गिक तौर पे गुरु के होते हैं दोस्तों, ये आपको मैंने बताया कि गुरु यहाँ पे लीड करता है। अब सपोज कालपुरुष की कुंडली के आधार पे या मेष लग्न कुंडली के आधार पे जो 9वीं राशि जो भाग्य स्थान में मेष लग्न की कुंडली में पड़ती है और 12वीं राशि व्यय भाव, खर्च के भाव में जो पड़ती है, इन दोनों भाव के प्रतिनिधित्व गुरु को मिल जाता है। और यही गुरु जब कुंडली में किसी भी भाव में केतु के साथ बैठ जाए तो दोस्तों ये क्या फलित कर सकते हैं जीवन में। जब गुरु केतु के साथ बैठते हैं दोस्तों तो ये हमें धार्मिक यात्राएं दे सकते हैं। धार्मिक यात्राएं सपोज कि आप हो सकता है तीर्थ यात्राएं ज़्यादा करते हो, या तीर्थ यात्राएं करने के लिए आपको कोई ऐसा उद्देश्य मिला हुआ हो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हो। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हो, विदेश जा सकते हो। जब कालपुरुष की कुंडली के आधार पर या मेष लग्न की कुंडली के आधार पर लगन भाव, प्रथम भाव या लगन से लेकर के द्वादश भाव में अगर गुरु केतु विराजमान हो जाए तो उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, धार्मिक यात्राएं, पिता के नाम शोहरत से आपके होने वाले फ़ायदे या आपके जीवन में मिलने वाला नेम फेम और जीवन में बहुत सारा धन लाभ सहज और सरल परिश्रम के बाद मिल जाना, ये गुरु की अलौकिक